नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माया। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है अफगानिस्तान। इसने पूरे विश्व को चिंता में डाल रखा है। अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक ताकत है तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। हम सब ने देखा वहां से किस तरह की डरावनी तस्वीरें आ रही है, किस तरह लोग काबुल के एयरपोर्ट पे अमेरिका के विमान के आगे दौड़ रहे हैं कि वो किसी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाए। एक ऐसा डर, ऐसा खौफ उनके सिर पर है तालिबान का, जान को खतरे में डालकर भी प्लेन में चढ़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। ये सब कुछ इतना डरावना है कि आज तक हमने ये सब देखा नहीं। देखने में आपको लगेगा कि ये किसी सिनेमा या किसी बॉलीवुड मूवी का है, किसी हॉलीवुड मूवी का, बट नहीं। ये सिर्फ हो रहा है हमसे 400 किलोमीटर दूर। हमारे कश्मीर सीमा से लेकर अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है, और हमसे इतनी ही दूर पर ये सब कुछ सही में हो रहा है। अफगानिस्तान जहाँ अब तालिबान का राज है। तालिबान लोगों पे अत्याचार कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, महिलाओं को शिकार बना रहा है। जिस दिन से तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपना कब्जा शुरू किया था, उसी दिन से उसने ये फरमान दे दिया था कि वहां के लोग अपने 15 साल से लेकर 40 साल तक की महिलाओं को उनके हवाले कर दें, ताकि वो उनकी शादी अपने लोगों से करा सके। बट एक तरफ तालिबान जब ये कहता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि हम, ये एक नया तालिबान है, ये तालिबान लोगों की रक्षा करेगा, हम महिलाओं को उनके अधिकार देंगे, सरिया कानून के तहत रहकर उनको सारे कानून के तहत रहकर उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे, वहां हम लोगों की रक्षा करेंगे, हम हमारे हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स की, सभी देश के डिप्लोमेट्स की रक्षा करेंगे। तो ये कहाँ तक उन पे विश्वास किया जा सकता है? हम कहाँ तक ऐसे संगठन पर विश्वास कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करना चाहता है, सिर्फ आतंकवाद फैलाना जानता है? क्या ये सही है कि हम उन पे विश्वास कर लें? ऐसा हमारे देश के लोग कहते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पक्ष में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही है जहाँ लोग एक दूसरे को तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जे के नाम पर उनको बधाइयां दे रहे हैं और उनसे सीख लेने को कह रहे हैं कि किस तरह से जीता जीता जाता है। हमें ये तालिबान से सीखना चाहिए। हमारे एमपी, वो उनकी तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारे सेनानी लड़े थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, उस तरह से तालिबान लड़ा है, अपना हक लेने के लिए लड़ा है। वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है जो ऐसा एक संगठन जिसका अत्याचार लगभग सारे विश्व देख चुका है, उसका हम सपोर्ट करें, उसके पक्ष में आए, उसकी तारीफें करें? बातें उठ रही है गुड तालिबान, बैड तालिबान। क्या एक ऐसे संगठन के लिए ऐसा शब्द भी बोलना सही होता है कि गुड तालिबान जैसा कुछ हो सकता है? एक तरफ तालिबान कहता है कि हम महिलाओं को वहां का उनका अधिकार देंगे, और दूसरी तरफ वो पहली महिला गवर्नर सलीमा को अगवा करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार देंगे, हम उनकी सहायता करेंगे। एक नया तालिबान है। सबसे ज्यादा अगर खतरा, अगर देश स्वतंत्रता सेनानियों से करते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारे सेनानी लड़े थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, उस तरह से तालिबान लड़ा है, अपना हक लेने के लिए लड़ा है। वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ऐसा संगठन जिसका अत्याचार लगभग सारे विश्व देख चुका है, उसका हम सपोर्ट करें, उसके पक्ष में आए, उसकी तारीफें करें? बातें उठ रही है गुड तालिबान, बैड तालिबान। क्या एक ऐसे संगठन के लिए ऐसा शब्द भी बोलना सही होता है कि गुड तालिबान जैसा कुछ हो सकता है? एक एक तरफ तालिबान कहता है कि हम महिलाओं को वहां का उनका अधिकार देंगे, और दूसरी तरफ वो पहली महिला गवर्नर सलीमा को अगवा करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार देंगे, हम उनकी सहायता करेंगे। एक नया तालिबान। आज वहाँ के लोग आतंकवाद से परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। आज कोई नहीं बोल रहा है कि वहाँ की औरतों के ऊपर ये क्यों करा जा रहा है, वहाँ के लोगों पर ये क्यों करा जा रहा है। आज कहीं से कोई ग्रेटा थनबर्ग नहीं आ रही है, आज कहीं से मलाला नहीं आ रही है। आज कोई नहीं है जो मानव अधिकारों की बात करे। सबसे ज्यादा अगर खतरा, अगर देखा जाए तालिबान का इस तरह से अफगानिस्तान में पूरी फोर्स के साथ आ जाना, हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कश्मीर से अफगानिस्तान की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है, और अफगानिस्तान का मजबूत हो जाना, तालिबान का अफगानिस्तान में मजबूत हो जाना, पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी कहीं ना कहीं मजबूत करता है। इस हमारे सैनिक हमेशा आतंकवादियों से लड़ते रहते हैं, वो हमेशा घुसपैठ में लगे रहते हैं, हम हमारे सैनिक उन्हें मार गिराते हैं। उसके बाद भी जब हमेशा
हिंदुस्तान हमेशा गवाह रहा है आतंकवादियों का, उनके अत्याचारों का। फिर अगर हम, हमारे लोग उनके पक्ष में दो शब्द भी अगर बोले, तो ये कहाँ तक जायज है? ये कहाँ तक बर्दाश्त करा जा सकता है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या उसके अधिकारी वो नहीं है, वो दंड के अधिकारी है? हमारा विमान 1999 में हाईजैक हो जाता है और अफगानिस्तान के कंधार में जाके उसको उतारा जाता है, वहां उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। वहां के आतंकवादियों को तालिबानियों का पूरा सपोर्ट मिलता है। वही तालिबानी जो आपको चारों तरफ हमारे प्लेन को घेर के खड़े हुए थे। हिंदुस्तान बहुत सारे आतंकवादी हमलों का गवाह रह चुका है। उसके बाद एक इतने बड़े एक आतंकवादी संगठन तालिबान का अगर हम सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब हम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हैं तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हमारे सैनिकों के सवाल उठाए जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं कि इसका सबूत चाहिए, कहाँ है, कौन आतंकवादी मरा। लेकिन वही तालिबान आज एक शब्द ये कह देता है कि वो वहां के लोगों को अधिकार देगा, महिलाओं को अधिकार देगा, तो वहां उसके समर्थन में लोग आ जाते हैं। ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं और हमारे ही अपनों के लिए, अपने देश के प्रति भला करने वाले लोगों के लिए, देश के लिए सोचने वाले लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम तालिबान को उसी नजर से देखें जिस तरह से तालिबान है। उसके लिए ऐसी सोच रखना कि वो एक गुड तालिबान है, ये हमारे लिए गलती होगी। और उसके तारीफों में कसीदे पढ़ना भी हमें बंद करना चाहिए। क्योंकि तालिबान सिर्फ वही कर सकता है जो आज से कई सालों से वो करते आ रहा है। तालिबान से अमेरिका के सैनिकों का हट जाना और फिर अचानक तालिबान का सिर्फ 9 दिन में पूरे अफगानिस्तान के शहर के ऊपर कब्जा कर लेना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अमेरिका के सैनिक वहां से हट गए। इसका एक कारण ये भी है कि अफगानिस्तान अपने देश को एक मजबूत सेना दे नहीं पाया। अब सबसे बड़ा कारण है कि उसके 3 लाख सैनिकों ने 80,000 तालिबानों के सामने घुटने टेक दिए। क्यों टेक दिए? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार है। जितने सैनिक कागजों में थे उतने सैनिक असली में कभी थे ही नहीं। जे उन सैनिकों के, उन कागजी सैनिकों के नाम पे जो भी सुविधाएं आई, जो पैसे आए, सैलरी आए, वो वहां के अफसरों ने खा ली। और वही भ्रष्टाचार है जो आज तालिबानी अफगानिस्तान में अपना परचम लहरा चुके हैं। वो उस पर राज कर रहे हैं, अपना कानून लगा रहे हैं, अपना सरिया कानून लगा रहे हैं, जिसके तहत वो किसी भी तरह से किसी भी इंसान पे कोई भी जुल्म कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है हमें। हम हमेशा से आतंकवादियों का टारगेट रह चुके हैं, हिंदुस्तानी। हम नहीं भूल सकते कि अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था और आज वहां गिनती के चंद हिंदुस्तानी बच गए, चंद सिख बच गए। उसके बाद भी अगर आज हम तालिबानों के पक्ष में आते हैं, तो हम अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। हमें अपने देश को बचाना है, हमें सतर्क रहना है, हमें अपने देश के सैनिकों का, अपने देश की सरकार की सहायता करना है, उनका सपोर्ट करना है। हम तालिबानों के पक्ष में खड़े होकर अपने देश को कमजोर नहीं कर सकते। आप ये देखें कि अफगानिस्तान में 99% लोग सरिया कानून को सपोर्ट करते थे, बट आज जब सरिया कानून लगाने के लिए तालिबान आ चुका है, तो वो खुद वहां रहना नहीं चाहते और वहां से निकल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे देश उनको पनाह दे, उनको सुरक्षित रखे। और हमें सोचना है कि हमें किस तरह अपने देश को बचाना है। क्योंकि अफगानिस्तान दूर नहीं है, पाकिस्तान भी है बीच में। हम उनसे लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई अभी बाकी रहेगी। हम अपने देश की सोचेंगे, तभी हमारा देश बच पाएगा। आज अफगानिस्तानियों ने अपने देश की सुरक्षा अपने हाथों में नहीं ली। वो खुद नहीं लड़े, खुद खड़े नहीं हुए, तालिबानियों के अंदर रहकर जीने के लिए मजबूर होंगे। कितने लोग निकल पाएंगे? पूरे अफगानिस्तान के सारे लोग नहीं निकल पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो वहीं रहेंगे और उसी कानून के तहत रहेंगे। तो हमें जरूरत है मजबूत रहने की, अपने देश के साथ रहने की और अपने देश को बचाने के लिए। एक आतंकवादी संगठन जिसके लिए किसी की जान कोई मायने नहीं रखती, उसके साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी देश के साथ गद्दारी है, एक बेईमानी है, जिनसे हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।